अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। सियासी मंजरनामे पर अहम हलचल। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रही है। खान साहब की अब आपको याद होगा कि ज़मानत पर भी नहीं है, जो हिफाजती ज़मानत थी वो तो उनको मिली नहीं, खारिज हो गई, और बैंकिंग कोर्ट वाले केस में भी वो खारिज हो चुके हैं। तो इस वक्त क्या होने जा रहा है आगे, क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, कौन कौन गिरफ्तारी दे सकता है, क्या खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे? बड़े अहम सवाल जिसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहबा, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर, कोई बात हुई आपकी बनी गाला, कहाँ से शुरू होगी वेडनेसडे को ये गिरफ्तारियों का सिलसिला? क्या खान साहब गिरफ्तारी देंगे सबसे पहले? देखिए मैडम शेख, बनी गाला मैंने खाली दरो दीवार से बातें करनी है भला? जमान पार्क कहें? ओह सॉरी, जमान पार्क, आजकल जमान पार्क। और दूसरी बात है, मैं इस्लामाबाद में हूँ और जो गिरफ्तारियों की इब्तदा है वो लाहौर से है, और मैमल और न्याजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, नाम इन्होंने मुझे लिखवा दिए हैं। तो ये जाएंगे सबसे पहले और कायदे इनकलाब का हर मिशन अव्वल करेंगे। और मुझे 2-3 दिन से न्याजी साहब कह रहे थे कि अब इस भरी दुनिया में दिल नहीं लगता, इमरान खान कब पता नहीं जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। देखिए अब बात ये है बेसिकली कि एक तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये जेलें पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई हैं, ठीक है। और दूसरा, हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान से भी ज़्यादा काली है। काली कहते हैं पंजाबी में, वो जो बहुत ज़्यादा पहले ही जल्दी होती है, भरने के चक्कर में है, जल्दी काली पड़ी हुई है। तो अब इमरान खान साहब ने उनका काम आसान कर दिया है, तो बिस्मिल्लाह करें, जिसको पकड़ना है इसी चक्कर में पकड़ें, वो तो खुद ही जाने के लिए तैयार हैं। ये फैसला मैडम शेख, कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना और अब जेल भरो तहरीक, तीनों चारों बड़े डेयरिंग फैसले हैं, बहुत जुर्रत वाले फैसले हैं, बहुत बड़े फैसले हैं, बहुत जुआ, एक बहुत बड़ा जुआ खेला है इमरान खान साहब ने। हमारे यहाँ जो हम वो मुआशरा हैं कि जहाँ मरना कोई नहीं चाहता, जन्नत सारे जाना चाहते हैं, और इनकलाब सब लाना चाहते हैं, लेकिन वो घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी का कप हाथ में रख कर इनकलाब को लीड करना चाहते हैं, और कहते हैं इनकलाब हमारे घर पे ना आए, बाकी सारे मुल्क पे आ जाए। तो अब देखना ये है कि इमरान खान की कॉल पे कितने लोग जाते हैं, इब्तदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ पे होती है। आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं अभी खान साहब की कॉल के ऊपर कौन कौन निकलेगा, और क्या लीडरशिप पहले निकलेगी, खान साहब खुद लीड करेंगे इस तहरीक को? जी, मुझे होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है मैडम शेख, वो विक्टिम है मुल्क, 24 करोड़ आवाम। मरियम नवाज साहबा की ये हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, इसहाक डार साहब सरेंडर कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब तुर्की में हैं, अपने जलजा जदगान, सैलाब जदगान। चलिए सर, असरात क्या होंगे वो तो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ ना, पहले मुझे थोड़ा सा इसकी बताएं ना। तो वेडनेसडे को हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? खान साहब पहले खड़े होंगे आगे और गिरफ्तारी देंगे? जी, इमरान खान साहब का सोमवार वाले दिन हाई कोर्ट में पेशी है, और जो उनका जमान पार्क से था कि वो यही एक था कि वो जो एक तो सेहत, दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा ये भी था कि केसेस इतने हैं, इमरान खान साहब अदालत जाएंगे तो हो सकता है किसी और केस में उठा लें, लेकिन अब तो ओपन हो गया है। अब इमरान खान साहब का तो वैसे भी कई जेलें राना साहब बता चुके हैं कि वह हर हाल में करना चाहते हैं और उनका टेस्ट भी करवाना चाहते हैं। भट्टी साहब, ये तो चले बातें हैं ना, ये नहीं आप मुझे बता रहे कि आपका अंदाजा क्या है, आपका तज्जिया क्या है, खान साहब गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे? कुछ जी मैडम शेख, जी देंगे, मेरा ख्याल है देंगे। आपका ख्याल है खान साहब? ठीक है, हाँ, वो तो जिस तरह टर्न आउट करे उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। न्याजी साहब, क्या आपको लगता है खान साहब सीनियर लीडरशिप इसका आगाज करेगी? क्या ये तहरीक कामयाब होगी? वेडनेसडे से शुरू भी होगी? मेरा ख्याल है जी, मुझे कमेंट देने भट्टी साहब ने अभी ऑन एयर किया, और जब हम बैठे तो उससे पहले तो फजल साहब की भी तकरीबन यही राय थी, और महमल तो फौरन ही मजहर साहब की तारीफ कर रही है क्या, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है कि जो सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी को गिरफ्तारी देनी चाहिए। इमरान खान साहब का एक फिक्रा जो अब उन्होंने छोड़ दिया है, वो कई साल बार बार दोहराते थे जी। वो अपने मुखालफीन के लिए उस वक्त इस्तेमाल करते थे कि ये जो बड़े लीडर है गिरफ्तारी नहीं देते, तो उसकी मिसाल देते थे कि एक सुअर जो है, वाइल्ड बोर जो है, वो एक तकरीर कर रहा था
जानवरों के आगे कि जानवरों को खतरा है और कुर्बानी का वक्त आ गया है। तो उन्होंने कहा देखो मेरी तो कुर्बानी होती नहीं है, मैं तो हराम जानवर हूँ, तो इसलिए सबसे पहले आप कुर्बानी दें, तो मेरी कुर्बानी तो होती नहीं है। इसलिए जो है ना इमरान खान साहब पहले तो भट्टी साहब को पकड़े और इनको हलाल करें और इनको आगे कर दें। और मेरा ख्याल भट्टी साहब का पता चल रहा है कि कुर्बानी वक्त आ गया। देखिए ऑन ए सीरियस नोट, जेल भरो तहरीक कैसे करेंगे? क्या जेल तोड़ के और ये अंदर जाके खुद बैठ जाएंगे, बाकी कैदियों को निकाल लेंगे? नहीं, ज़ाहिर कानून तोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा कानून तोड़ेंगे? इनकी बेल कैंसिल हो गई आज जी। और वफाकी हुकूमत ने कैटेगरिकली स्टेटमेंट दिया है कि हमारा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। अब इमरान खान साहब जो है वो किस कॉन्टेस्ट में, किस पैराए में ये जेल भरो तहरीक करें, क्योंकि जेल भरो तहरीक ये अंग्रेजों के वक्त में एक टाइम निकला था। उसके बाद पाकिस्तान में जब दफा 144 सकती थी तो उसको तोड़ा जाता था तो हुकूमत गिरफ्तार कर लेती थी। या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल जो है एक आईनी अमेंडमेंट की थी जुल्फिकार भुट्टो साहब ने, तो उसके अंदर कुछ बहुत कदगने थी, तो वो जब तोड़ते थे तो गिरफ्तार हो जाते थे। वो क्या है, DPR 16 था उसका नाम। अब ना तो DPR पाकिस्तान में कानून है, ऐसा काला कानून है, ना दफा 144 नाफिज है। या तो ये जाके कहेंगे कि हमने वज़ीर आज़म हाउस में घुसना है और वो नहीं घुसने देंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये कोई अजीब गरीब मजहब का प्रोग्राम है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की तकलीफदेह बात यह है कि इतनी कामयाब मूवमेंट चलाने के बाद, इतनी दिलेरी के साथ और इतना हकीकत है कि मैं एडमायर करता हूँ कि द वे ही हैज पुट अप हिज फाइट, उसके बाद जो सियासी हिकमत अमली इतनी नाकिस है पहले दिन से कि ना तो वो आज तक हुकूमत पे या उस वक्त पे एस्पेरेशन पे दबाव दे सके हैं, 25 मई को निकले दबाव नहीं दे सके, क्योंकि उसके बाद उनको नायल किया गया, उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, अवामी रद्द-ए-अमल बहुत कम था। फिर उसके बाद उनको जख्मी हुए, गोलियां चली, बदकिस्मत वाकया हुआ, अवामी रद्द-ए-अमल ना होने के बराबर था। फिर 26 नवंबर को क्या है, हुकूमत ने डिसॉल्व की। जो प्रेशर था उनका ख्याल था कि हुकूमत विल कम टू हर नीज, या वो नहीं हो सका, है जिनके बारे में कहते हैं वो डिफ्यूज हो गया सारा का सारा। और अब आपको ये भी लग रहा है कि अगर ये ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? नाक़िस जेल तोड़ के अंदर जाएंगे मैडम शेख सर, लेकिन उनके ऊपर मुकदमात है ना महमल, तो उनको गिरफ्तार न्याजी साहब मानते हैं ना कि पिछले 10 महीनों से सियासत इमरान खान साहब की गिरफ्त में है, ये तो न्याजी साहब मान चुके हैं ना। और दूसरी बात ये भी मान चुके हैं बट सर अगर उसके अहदाफ उनको हासिल ना हुए तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए जब क्रिकेट खेलते हैं ना सर, बेस्ट गवर्नर रहे, ठीक है भट्टी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जरा आगे जाने दें। फारग इसाक डार मईशत वाले फारग, इमरान खान को सियासत नहीं आती फारग। तो अब ये डेयरिंग फैसला एक बहुत बड़ा जुआ है, देखते हैं क्या बनता है। सर जब बैट्समैन खड़ा होता है ना तो फिर फिनिश करना भी बड़ा जरूरी होता है इनिंग्स को। महमल ये जरा कहिएगा आप इसको किस तरह से देख रही हैं? और न्यायी साहब ने जो अभी पॉइंट उठाया, उनको नहीं लगता कि जेल भरो तहरीक कामयाब हो सकती है? बेरोजगारी और गुर्बत शामिल कर लें तो ज्यादा ताईद हासिल हो, क्योंकि बाहर रोटी मिल नहीं। ओके भट्टी साहब मैं आपके पास आती हूँ, महमल को बात का मौका दें। जी महमल। नहीं, मैंने कहा वैसे अली ना रोज रात को हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी सर्कुलेट होती हैं कि जमान पार्क के पास पहले 2 पुलिस गाड़ियां आ गई हैं, फिर 5 आ गई, फिर 10 आ गई हैं। उसके बाद फिर कॉल्स आती हैं PTI के लीडर्स की तरफ से कि जल्दी जल्दी जमान पार्क आओ। तो वो वैसे जेल भरो तहरीक वाली चीज तो नहीं लगती जब फिर लोग उधर आके खड़े होते थे, वो तो हमें गिरफ्तारी रोकने तहरीक लगती है कि कोई ऐसी चीज हो ना जाए। तो खैर एनीवे वो मुझे नहीं पता कि जेल भरो तहरीक इन्होंने क्या प्लान है, किस तरह से करना है, हुकूमत कौन कितनी इंटरेस्टेड है कि उन्होंने कोई PTI के लीडर जो सपोर्टर्स है या इन लोगों को उठाकर उनको जेल में डालना है, कोई इस तरह की चीज नजर तो ऐसा नहीं कुछ आता। लेकिन ठीक है ये अच्छा स्लोगन वो लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर करती जाऊं कि जिस तरह जो बात न्याजी साहब कह रहे थे कि एक मूवमेंट जरूर इन्होंने चलाई, इनकी पॉपुलैरिटी भी पीक पर, सारा कुछ हमने देखा। एक झूठा बयानिया भी बना दिया अमेरिका की साजिश वाला, आप उस बयानिए से भी मुकर गए। आप पता नहीं वो एक्सपोर्ट की जगह मतलब इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट रह गई। कोई इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, कंफ्यूजन जो ये पॉलिसी जो मास्टर स्ट्रोक्स जिन चीजों को कह रहे थे उसके बाद उसके रेपरकशंस भी आए।
जो 2 असेंबलियां तोड़ने के बाद उनको लगा था एक न्यूक्लियर ऑप्शन जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो उसके कोई बड़े जो उनके हक में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। अभी तक तो हम देख रहे हैं इलेक्शन की डेट जो कि आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। जो रिजल्ट चाह रही थी पीटीआई वो वाले रिजल्ट अभी तक तो नहीं आए। हाँ, अगर कोई केओस चाहते हैं, कोई इस तरह की चीज चाहते हैं, वो एक जो है हो सकता है, लेकिन वैसे अभी तक कोई रिजल्ट जो खातिर का पीटीआई चाह रही थी वो वाली चीज नहीं। पहले वो इलेक्शन चाहते थे, सियासी हालात का अंदाजा लगाते हुए, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन थोड़ी आगे की बात करते हैं। सियासी हालात को देखते हुए आप किस तरह से आगे एंटिसिपेट कर रही हैं? क्या बुध को वाकई में गिरफ्तारियां होने शुरू हो जाएंगी? और फिर ये जो बड़ा सवाल है कि किस तरह से अगर हुकूमत मूड में नहीं है इनको गिरफ्तार करने के, लेट्स से इनकी सियासी मूव वो करना चाहते हैं, डिफ्यूज करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? किस तरीके पहले को प्लान तो अपने क्या प्लान है कि जाकर लोग बस जेलों के आगे खड़े हो जाएंगे? ये तो पीटीआई ने प्लान देना है ना। तो आपको कोई हिकमत अमली नजर ही नहीं आती इसके अंदर? नहीं, हिकमत अमली होगी उनकी, उनके पास होगी, वो जरूर बताएं, हमें आगाह करें उससे कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि एक्चुअली जी अभी तो उनका खत्म हुआ था बयान और उसी के बाद हम लाइव प्रोग्राम में बैठ गए। चले हम आपको वक्त देते हैं, थोड़ा सा मैसेज करके पूछ लें। मजहर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं। मजहर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है न्याजी साहब का। चले खान साहब के केस में तो हम कह लेते हैं ना कि उनकी जमानत मनसूख हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी, बट क्या इस वक्त उनकी गिरफ्तारी माहौल में, इस माहौल में हुकूमत के लिए सही होगी भी? दूसरा, बाकी जो पार्टी रहनुमा, आम शहरी, जिसको भी वो चाहते हैं जेल भरो तहरीक के लिए, वो किस तरह से हाउ डज इट टर्न आउट? देखिए, टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग इसलिए अच्छी है कि अभी मिनी बजट आया है और मिनी बजट से ऑलरेडी लोग जो है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। अब आपने जाहिर प्लान तो उन्होंने नहीं बताया कि जेल भरो तहरीक 4 सूबों से एक साथ शुरू होगी या लाहौर पे सबसे पहले लाहौर से शुरू होगी। लाहौर से होगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये देखना यही है कि प्लान किस तरह है। तो लेकिन देखिए, एक चीज में इमरान खान कामयाब हुए हैं और बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं, और वो ये है कि हुकूमत रिएक्ट कर रही है, हुकूमत एक्ट नहीं कर पा रही। हुकूमत को उन्होंने एक डिफेंसिव दिफाई पोजीशन पे डाल दिया है, वो हर चीज़ की वजाहत कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को पूरे 10-11 महीने चार्ज रखा है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि उनका वर्कर और उनका सपोर्टर इतना चार्ज हो कि आज पीडीएम की समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराएं ना कराएं, आज उनकी समझ में नहीं आ रहा कौमी असेंबली के इलेक्शन कराएं ना कराएं। तो इलेक्शन से राह फरार जो है वही इमरान खान की कामयाबी नजर आती है। अब ये जेल भरो तहरीक के जो मॉडल्स हमने देखे हैं पाकिस्तान में, वो 2 बड़े मॉडल्स हैं। एक तो जर्नलिस्टों ने चलाई थी और वो भी लाहौर से चलाई थी, और उसमें होता क्या था? उसमें होता ये था कि 4 जर्नलिस्ट जो है वो गिरफ्तारी देते थे, और लाहौर से ही शुरू होती थी और फिर कराची में भी चलाई गई, और फिर जर्नलिस्ट गिरफ्तारी देते थे, जाके पुलिस मोबाइल में बैठ जाया करते थे, लोग नारे लगाते थे, यानी आप अपनी एक मोबिलाइजेशन करते थे कि वहाँ वर्कर्स भी, पॉलिटिकल वर्कर्स भी, ट्रेड यूनियन वाले भी जमा होते थे, और उसमें 4 लोगों को हार पहना के जो है वो सवार कर दिया जाता था। वो मिलिट्री, और वो तो बहुत सख्त ज़माना था, वो तो मिलिट्री का ज़माना था, और फिर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हुई। उस तहरीक में सबसे पहली गिरफ्तारी PFUJ के कायदीन ने दी थी। पहली गिरफ्तारी पहले कायदीन गए थे, बाद में दूसरे लोग गए थे, फिर हारी कमेटी के लोग भी आ गए। फिर दूसरी 1983 में MRD की मूवमेंट थी जो 14 अगस्त 1983 को शुरू हुई थी, और उसमें जो है इसी तरीके से जुलूस निकलते थे। जुलूस में फिर गिरफ्तारियां होती थी, पुलिस लाठीचार्ज होता था, टेयर गैस होता था। तो एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती थी। वो जाहिर है उसमें बेनजीर भुट्टो ने 2 मरतबा गिरफ्तारी दी थी। एक 86 में जब वो वापस आई थी, और उन्होंने 70 क्लिफ्टन से अंडरग्राउंड होके किसी गाड़ी में छुप के जाके लियारी में सरफेस हुई, और लियारी में टेयर गैसिंग के बीच में, और एक रावलपिंडी में लियाकत बाग के करीब उन्होंने उस वक्त भी बड़ी शदीद टेयर गैसिंग हुई थी। तो अब तो पॉलिटिकल एजिटेशन अगर ये है और ये पूरे मुल्क से शुरू होगा और पूरे मुल्क में फैलेगा, तो हुकूमत के लिए जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है,
वो मुश्किल क्रिएट कर देगी। सर जो सूरत हाल है उनके पास आसान नहीं होगा इस सिचुएशन इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपने, न्याजी साहब ने, क्योंकि देखा है अपनी आंखों से पहले भी जो जेल भरो तारीख में हुई है। सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से फिर क्या ये इसी तरह से जुलूसों की शक्लों में निकलेंगे और फिर करेंगे, या फिर दिस इज़ एन ऑप्शन कि जाएँ सरेंडर करें, लेकिन बगैर कानून तोड़े तो कुछ नहीं कर सकते ना, गिरफ्तारी नहीं दे। क्या करेंगे सर मैं एक मिनट आके क्या करेंगे, देखिए कैसे गिरफ्तार करेंगे जी अलीना, क्या करेंगे मेरे नुक्ते नजर से। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, या तो ये कि वो अपने टुकड़ों में जो है 4-4 या 5-5 या 8-8 10-10, लेकिन जाहिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जब लोग गिरफ्तारी देने जा रहे होंगे तो वहाँ 1000, 1500, 2000, 3000 का मजमा भी होगा। सड़क पे आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, उसमें दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, मतलब chaotic सिचुएशन क्रिएट करेंगे। जाहिर है ऑपोजिशन और क्या करती है। ओके न्याजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, देन आई हैव टू टेक इमरान खान की गिरफ्तारी से ये पहले दूसरे लोग होंगे। अलीना मदर साहब ने एग्जैक्टली ये बात की जो मैं हाईलाइट कर रहा था कि देखो मार्शल के वक्त में जब आप बाहर निकलते हैं तो ला मुहल्ला आपको गिरफ्तारी होनी पड़ती है, गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, आपको कानून तोड़ते हैं तो उसके वजह गिरफ्तार करना पड़ता है, चाहे वो टोलियों में निकले या चाहे 10,000 के मजों में निकले। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती फर्ज के, तो फिर क्या करेंगे? क्या जेल तोड़ के अंदर घुस जाएंगे? मेरा कंटेंशन ये है कि जेल भरो तहरीक का जो पहला प्री रेक्विजिट है, तो कोई कानून ऐसा हो जिसको आप तोड़ते हैं तो वो हुकूमत आपको गिरफ्तार। बट सर अगर वो नक्शे अमन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी तो पुलिस करना चाहती है ना। मार्शल लॉज होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, दफा 44 तोड़ा जाता है, अंग्रेजों के वक्त में होता था, आजादी से पहले। ओके, उसके बाद अयूब खान वक्त में एक होता था कि दफा 44 को वक्त तोड़ते थे। उसके बाद अब हो रहा है जो इमरान खान साहब ने पेश किया, ये सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन कोई किसी के खिलाफ केसेस है, कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, कानून। सर मजे साहब ये कहना चाह रहे हैं, सर मजे साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नक्शे अमन कर रहे हैं। नदी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नदी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो अलीना जर्नलिस्टों की तहरीक होती थी ना, उसमें हमने ये फैसला किया हुआ था कि कोई जर्नलिस्ट जो है जो गिरफ्तारी देगा वो अपनी जमानत नहीं करवाएगा, और जमानत नहीं करवाई, सजा हुई, सजा भुगत ली। लेकिन किसी एक जर्नलिस्ट ने जिसने गिरफ्तारी दी उसने जमानत नहीं करवाई। सर तो देखना ये है, न्याजी साहब का पॉइंट है कि अगर इवन वो कानून तोड़े भी, अगर कानून तोड़े भी तो पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे। जी सर, मैं एक बात करूं, हुकूमत ने तो आज ये भी कहा है कि हम इमरान खान साहब की जो बेल कैंसिल हुई है, कैटेगरिक स्टेटमेंट आया है जो आप लोगों की नजरों से शायद गुजरा हो कि जी हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। शायद उन्होंने भांप लिया है कि कम से कम इस केस में हम जेल भरों में उनको नहीं करेंगे अभी फॉर द टाइम भी। अब बुध को कर रहे हैं, बुध को वैसे पसंद है, 25 मई को भी बुध था। मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ जरा, बुध ही क्यों? मजे साहब का आर्गुमेंट सुन ले जी। मजे साहब इस नुक्ते को यहीं पे थोड़ा सा कंक्लूड कर दे सर। न्याजी साहब का पॉइंट बुनियादी तौर पर ये है कि अगर कोई वो कानून तोड़ेंगे ही नहीं, अगर लेट्स से नक्शे अमन के लिए भी वो बाहर निकलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, फिर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, तो फिर क्या कर लेंगे? सिर्फ सिंबॉलिकली वहां पे जाके थोड़ी देर बैठाएंगे, घर वापस आ जाएंगे? फिर तो कानून तोड़ेंगे ना। अच्छा, तो फिर सर वो तो मजे साहब का पॉइंट आ गया ना। फिर मजे साहब वही बात कर रहे हैं, दिस इज सेटल्ड नाउ। हाँ एग्जैक्टली, तरीका यही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। उसका तरीका ये होगा जैसे एक जमाने में हमने देखा था, एग्जैक्टली, जलाओ गिराओ, तोड़-फोड़, अटैक, ये सारी चीजें हुई है ना। दिस इज सेटल्ड नाउ, गिरफ्तारी होगी। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। ओके, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके सियासी मुज़मरात की भी बात करेंगे और बुध ही क्यों जी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं, खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। महमल आप किस तरह से देख रही हैं? न्यायी साहब कह रहे हैं मज़े साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी टाइमिंग है, और ख़ास तौर पे इसको अगर बजट से क्लब कर लिया इन्होंने तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकती है। और ख़ास तौर पे आप अभी बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि खान साहब ने कुछ हासिल तो नहीं किया। मज़े साहब कहते हैं कि हुकूमत का इलेक्शन से राह फरार खान साहब की जीत है।
देखिए लीना, पहली चीज तो ये जो मैं इसलिए बात कर रही थी कि टाइमिंग तो उनकी बहुत सारी चीजों की है। वो तो हमारे सामने वो टेप्स भी आ गए जिसमें था कि वो साइफर के साथ लेट्स प्ले विद इट, उन्होंने टाइमिंग ही की। उस टाइमिंग की वजह से उनकी बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक फेक बयानिए के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। उस टाइमिंग की वजह से बाई इलेक्शन में उन्हें खातिर खा मकबूलियत भी जो है वो हमने पंजाब के अंदर उनकी देखी। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, यानी कि जो एसेंशियली वो पहले दिन से कह रहे थे अर्ली इलेक्शंस, अभी तक अर्ली इलेक्शंस नहीं हुए। उन अर्ली इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपनी 2 असेंबलियां भी तोड़ी, जो उनके पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग, और हमने चौधरी परवेज लाई की बट यू थिंक अगर आप जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर देते हैं तो इससे हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? नहीं, क्या जेल भरो तहरीक, अभी तो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या उनकी प्लानिंग है और क्या जेल में जाएंगे भी लोग के नहीं जाएंगे, या जेलों मतलब क्या पुलिस भी जो है वो इस तरीके से उनको क्या करेगी, उसका कितना प्रेशर होगा। देखिए गवर्नमेंट तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ महंगाई, ऐसी बात नहीं है। वो एक महंगाई जो इकोनॉमी वाला प्रेशर है ना, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इलेक्शंस तो जो है जनरल इलेक्शन तो हमें पता है कि वो अभी तक तो नजर आ रहे हैं कि अक्टूबर में होंगे। लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव ये है ना कि वो हुकूमत तो पहले चाहती थी गिरफ्तार करना खान साहब को, और फिर अगर बाकी पीटीआई के आ जाएंगे तो वो तो उनके हाथ में जाएगा। जेल भरो तहरीक तो नहीं हो रही, वो तो पूरे जाहिर बात है पीटीआई के लोगों क्यों नहीं, खान साहब क्यों नहीं होती। मैंने बात ही इससे स्टार्ट की है कि रोज रात को हम उधर देखते हैं पुलिस की गाड़ियां। आपको नहीं लगता खान साहब बुद्ध को गिरफ्तारी देंगे? मुझे तो नहीं पता है, वो तो जाहिर पता है खान साहब डिसाइड करेंगे। अभी तक तो अदालत में अंदाजा तो पता नहीं। देखिए अभी तक तो अदालत में नहीं पेश हुए, यानी कि अपनी उन्होंने वास्ती जमानत लेनी थी उसके लिए नहीं पेश हो रहे। तो अब देखते हैं कि क्या वो अपनी गिरफ्तारी देख तो सभी रहे हैं मेहमान, लेकिन आपका अंदाजा पूछ रही थी। चले भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, ये बुध की तारीख क्यों दी है? भट्टी साहब, सबसे पहले गिरफ्तारी कौन देगा? अलीना भट्टी साहब जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ गिरफ्तारी। ये आप सवाल पूछ सकती है, मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछ सकती। लेकिन हाँ, बुज़दार साहब कहाँ हैं? भट्टी साहब बुज़दार साहब गिरफ्तारी देंगे। और ये बता दें, ये बुध की तारीख ही क्यों दी है? ये ऐसा तो नहीं होगा वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने वाली तारीख के तरह कि वो आगे पे आगे होती रही, आगे पे आगे होती रही? नहीं, देखिए मैडम शेख, जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब का ताल्लुक है तो उस्मान बुज़दार साहब को तो वैसे भी बड़े करीब है जेल, तो उनके लिए तो आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैंने ये जैसे कहा है कि ये बड़ा डेयरिंग फैसला है, बड़ा बहुत जुर्रत वाला फैसला है। और इमरान खान ने अभी तक हमें बहुत सारी चीज़ों में गलत साबित किया। मिसाल के तौर पे कि इमरान खान इक़्तिदार से निकला तो वो घर में था, लोग बाहर थे। हम कह रहे थे कि इमरान खान इक़्तिदार से निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा, उसने बाकियों को ख़त्म कर दिया। हम कह रहे थे कि इमरान खान का 1 पेज ना रहा तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकेगा, उसने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को उनके गढ़ और घर में हरा दिया। हम कह रहे थे कि इमरान खान को पोजीशन काटना पड़ी, पार्टी तितर बितर हो जाएगी, वो पार्टी मौजूद। पीटीआई मम्मी डैडी, पीटीआई मम्मी डैडी बर्गर पार्टी है, और सच उधर से बड़े उगल रहे हैं ना। सच उधर से जो एक सच बोलकर जो 4 हफ्तों या 8 हफ्तों के लिए गया था वो ठीक है। भट्टी साहब, वैसे मुझे ये बताएं, जो अभी मेरी हुकूमत ही नहीं है। भट्टी साहब, अभी आपने मईशत की बात की। भट्टी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी एक सवाल ले लीजिएगा, प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रह गया है। हाँ। अभी जो मईशत के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि अगर उसमें इस तरह की सिचुएशन हो अमन अमान की, तो वो मुल्क के लिए अच्छा होगा? अभी आप मुल्क की बात कर रहे थे। मैडम शेख, जो इस वक्त हो रहा है क्या वो मुल्क के लिए अच्छा है? इलेक्शन 2 सूबों में ना करवाना मुल्क के लिए अच्छा है? ये जो झूठे मुकदमे बनाना इस मुल्क में, इमरान खान दहशतगर्द है, ये अच्छा है? लेकिन क्या उसका तरीकाकार, उसके हल का तरीकाकार यही है? कर लाना अच्छा है? उसके हल का तरीकाकार यही है? तौहीन इलेक्शन कमीशन में बगावत का मुकदमा अच्छा है? और आपका ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा। देखिए पेट्रोल 102 में एक जुमला सिर्फ, पेट्रोल 150 से 272 अच्छा है, डीजल 145 से 280 अच्छा है, डॉलर 178 से 270 अच्छा है, गैस 70% बड़ी अच्छा है, बिजली 16 रुपए फी यूनिट से 44 रुपए फी यूनिट अच्छा है, नया टैक्स 170 अरब जो 500 अरब है अच्छा है, एक्सपोर्ट 10% कमी अच्छा है। चले, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। आप दोनों के पॉइंट्स अपनी अपनी जगह वैलिड।
आप दोनों की राय का एहतराम करते हुए इसके ऊपर आगे जाके भी आने वाले दिनों में बहुत सारे सवालात हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, और ऑब्वियसली जैसे सियासत में आगे सियासी चालें चली जाएंगी, हुकूमत का रिस्पॉन्स आएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जाते जाते बस एक चीज़ याद आई है जो न्याजी साहब से मुख्तसरन पूछना चाहूँगी। न्याजी साहब, कुछ महीनों पहले आपने हमें कहा था कि अगर तो खान साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तो खान साहब गिरफ्तारी दे दे, जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दे, मैं खुद जाऊँगा उनको खाना देने के लिए। सर, खाना पहुँचाने जाएंगे फिर आप? अगर खाना देने की मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि मैं खाना को भिजवा दूंगा अगर मेरा खाना चाहिए होगा। वो भी इसलिए कि रिपोर्ट कार्ड के लोग जो है ना, मेरा ख्याल पे मुझे क्योंकि आमादा कर रहे हैं। इतना फीका खाना सर, ना उसमें कोई तड़का, ना उसमें नमक मिर्च पूरा। और नहीं इनका भट्टी साहब भिजवा देंगे। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बड़े अहम सोशल इशू के ऊपर हमने बात करनी है। गोमल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 15 तारीख को, जिसमें ये अहकामात दिए गए हैं कि जितने भी तलबा और तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल, वो इकट्ठा नहीं होंगे। जो ग्राउंड्स हैं, रोड्स हैं, डिपार्टमेंट के बाहर अपने क्लासरूम्स के अलावा कहीं भी। और उसके बाद बड़ा दिलचस्प नोटिफिकेशन है, मैं इसकी लफाजी भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसमें जो एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कह रहे हैं कि जी गैदरिंग और कपलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इज़ टोटली बैंड, ममनू है किसी ग्राउंड पे, रोड्स पे, डिपार्टमेंट के हुदूद के बाहर। फिर ख़वातीन को ख़ास तौर पर वो मदऊ करते हैं, बल्कि एड्रेस करते हैं, और उसमें कहते हैं कि जी ख़वातीन स्टूडेंट्स एहतियात बरतें ख़ास तौर पे कि सिर्फ क्लासरूम्स और डिपार्टमेंट के जो कॉमन रूम्स हैं उस तक अपने आप को महदूद रखें, और जो पाबंदी नहीं करेगा इसकी, जो खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जानेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इसमें जो यूनिवर्सिटी है इंतज़ामिया, उसका मौक़िफ़ भी सामने आया है, और वो कह रहे हैं कि इस फैसले से तालिबात को ज़्यादा बेहतर और महफूज माहौल मिल सकेगा। अपने तज्जियाकारों से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तलबा के एक साथ ना बैठने से उनकी हिफाजत होगी, क्या उनको बेहतर माहौल मिलेगा? न्याजी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी। प्लानिंग ऐसी की है आपने आज के प्रोग्राम की, इस सवाल की? ऐसा ही है सर। न्याजी को बुलवा के फिर उसके बाद 3-4 बंदे मेरे पे छोड़ देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए क्राइसिस ये है कि पता नहीं हम क्यों इन इश्यूज को, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं। हो सकता है कि एक आध बंदे के लिए, मुल्क की आबादी के लिए बहुत बड़ा इश्यू हो, लेकिन आप ये देखें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ पहला पेज पढ़ लें, वो कोई प्रीएम्बल नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अंदर अगर हमारे यहाँ या तो आप किसी चैलेंज करें कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करें, मुझे नहीं पता कि आप किसी आलम दीन से पूछें कि उसके अंदर दीन की गुंजाइश है, तो मैं उसको जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज इंप्लीमेंट करेंगे या कोई चीज है कि पाकिस्तान के अंदर या दीन के अंदर जो है, इनको जो मखलूत तालीम है, जिस माहौल में मैं पढ़ा हुआ हूँ 60s में 70s में, जो 70s में जब यूनिवर्सिटी में गया हूँ या कॉलेज में गया हूँ, तो उस वक्त एक नारा था कि मखलूत तालीम थी कि औरतों को अलहदा एजुकेशन पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, क्योंकि आईन ने जब 73 का आया तो बहुत नारे बने, फिर फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी बनी कि औरतों को अलहदा तालीम के लिए गुंजाइश देनी चाहिए, कि उनको माहौल उनको अलहदा मिलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि अब मेरे नजदीक तो ये इशू ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई यूनिवर्सिटी अपने डिसिप्लिन रखती है और वो ये कहती है कि नाम ले, तो उसमें कौन सी बेहुरमती किसकी हुई है, मर्दों की हुई है या औरतों की है, मुझे नहीं पता। किसका दिल टूटा है या क्या उसमें सोसाइटी जो है अंडरमाइन हुई है, या मुआशरे में कोई सेक्स अंडरमाइन हुआ है और जो फीमेल जेंडर अंडरमाइन हुआ है, या मेल को ये पोजीशन पहुंची है, तो आई डोंट नो। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे कुछ रूल्स ऑफ द गेम है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे अगर मैं तो एक सीधा सादा एक ऑर्डिनरी से मुसलमान हूँ, बगैर कोई बहुत बड़ी लंबी नॉलेज किए बगैर, और मेरा सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के आइन पे ईमान है, उसमें अंदर सबसे ज्यादा ये है कि इस मुल्क में हर चीज जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। अब इसकी गुंजाइश है नहीं है, अब कोई यहाँ पे बड़े, मुझे ज्यादा बड़े दीन भी जानते हैं और दुनिया भी जानते हैं, नहीं माशरती तौर पे भी हम पूछे, ठीक है, आपने एक इसका दीनी पर्सपेक्टिव अपनी राय में जाहिर किया। मेरे नजदीक तो मुआशरा जो है उसको ये
कुरान बना ही मौसर है। ठीक है, आपके ख्याल में इससे तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही है वज़ाहत। ठीक है सर। कुरान के अंदर जब मैं पढ़ता हूँ तो उसका सब्जेक्ट कुरान आपको डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। सर मैं इसके ऊपर जरा डिबेट जनरेट करना चाहूंगी क्योंकि आई एम श्योर मेरे बाकी एनालिस्ट भी कहना चाहेंगे। मुआशरे की बातें करता है वो। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। मेरा ख्याल है हमारे बाकी एनालिस्ट भी इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। कुछ मेरे पर्सनल कमेंट्स भी हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे सवालात पूछना चाहूंगी महमल। बट नियाजी साहब जिस तरह से अपनी राय का इजहार कर रहे थे, क्या आप उससे इत्तफाक करती हैं? क्या वाकई में इससे माशरे में बेहतरी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी अलीना। देखिए, जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये तो एक रीइंफोर्स कर रहा है कल्चर ऑफ इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी। देखिए, बेसिकली इसके अंदर वो कहना ये चाह रहे हैं कि खवातीन की मूवमेंट, खवातीन की मोबिलिटी और खवातीन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाते हैं तो आप, जाहिरी बात है, प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में भी आपने सीखना होता है। आप अपने क्लास फेलो से बात भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। वहां पर आपकी एवोल्यूशन होती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर आप वहां इस तरीके का घुटन का माहौल बना देंगे, इस तरह का पैदा कर देंगे कि आप किसी के, हमने देखा है यहाँ पर ड्रेस कोड भी लगा देते हैं कि जी ये कपड़े नहीं पहन सकती खवातीन, और ये खवातीन के ऊपर ही इस तरह की चीज आती है। और ये भी जो है ये सारा कुछ उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया जा रहा है, उनकी एजेंसी को और हर चीज को। और ये किसने ये फैसला लिया है? मेल डोमिनेटेड एक एडमिनिस्ट्रेशन है, मर्दों ने ये फैसले ले लिए हैं। वो फैसले करेंगे कि खवातीन किससे बात कर सकती हैं, किससे मिल सकती हैं, क्लास से बाहर जा सकती हैं, नहीं जा सकती। अगर इस तरीके से करना है जो न्याजी साहब का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ले, तो फिर मेरे ख्याल में रिपोर्ट कार्ड जिस दिन न्याजी साहब और भट्टी साहब वगैरह हो ना, तो उस दिन कोई मर्द जो है वो होस्ट कर रहा हो और उसके अलावा कोई खातून ना इस शो में नजर आए। तो ये इस तरीके की सेग्रीगेशन जो है ना, ये हम लोग 21वीं सदी के अंदर रहते हैं। सेग्रीगेशन इज नॉट द आंसर ऑफ एनीथिंग अलीना। हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारे मुल्क में एक खातून वजीर आजम रह चुकी हैं, हमारे मुल्क में खवातीन जो हैं वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो हर शोबे के अंदर हैं। और हमारे मुल्क के अंदर एक है मसला ऑलरेडी, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और हम क्या उसको बार बार रीइंफोर्स करेंगे? इवन अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इस तरीके के दायरे बनाकर। ये कौन होते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की बात करने वाले कि वो कहेंगे जी मर्द और खवातीन बात नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज का मामला खास तौर पे इसलिए भी है क्योंकि वहां पर आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार किया जाता है, आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपने माशरे में रोम अराउंड करना है। तो वहां पर इस तरह की सेग्रीगेशन। न्याजी साहब, अलीना, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हकीकत है मुझे बिल्कुल उनके एहतराम है महमल की, और महमल बड़ी एक सेन वॉइस है जी। पहले तो मेरा ख्याल है कि अगर ये बातें सारी हुई हैं जो महमल कह रही हैं, सेग्रीगेशन, और ये सारी हुई हैं, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा ऑल्टर कर अपने बैंक उसमें। अच्छा, मैं जिस यूनिवर्सिटी में 73 में एडमिशन लिया, उसकी वाइस चांसलर औरत थी, डॉक्टर कनीज फातर यूसुफ। तस्वर नहीं किया जा सकता था पाकिस्तान के अंदर, ये कोई अभी की इजाद नहीं है। कितने लोग थे कि डॉक्टर कनीज फातर यूसुफ को जानते हैं, कि जो कायदान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की उस वक्त सबसे एज यूनिवर्सिटी थी साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर। भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो महमल ने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, जो नियाजी साहब ने बात की, सर मुझे बताएं आपकी राय इसके ऊपर क्या है? ये मैडम शेख, इसका कोई पस मंज़र होगा। गोमल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है उसको यूनिवर्सिटी के हालात उसने देख कर फैसला किया होगा, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया होगा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने खामखा तो ये नहीं किया होगा, फैसला किया होगा कि आज हमारे रिपोर्ट कार्ड का वो डिस्कशन पॉइंट बन जाएंगे। कोई काबिल से वो आए हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, उनको भी पता है ये यूनिवर्सिटी है। मैं यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के साथ हूँ। हर जगह के आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं अभी बताता हूँ। हर जगह के अपने मसालात होते हैं, हर जगह के अपने मसाइल होते हैं। ये कोई औरत मर्द का मामला हम क्यों बना लेते हैं हर जगह? हम किसने कहा है क्यों हम इस तरह एक सेकंड में हर मामले को बात सुन लीजिएगा ना, बात तो सुन लीजिएगा। यही तो बात है ना कि बात नहीं करने दे रहे। क्यों हम ये फौरन ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे पहुंच जाते हैं? बेनज़ीर भुट्टो साहबा इसी मुल्क की वज़ीर आज़म थी और इसी मुल्क में ख़वातीन काबिल एहतराम है। हमारे अपने घर में भी ख़वातीन हैं, उनको भी हम पूरा, वो भी हमसे ज़्यादा बाख्तियार है मेरे घर में जो ख़वातीन है। लेकिन कोई इंतज़ामिया के अपने रूल्स होते होंगे, कोई हम यहाँ बैठकर ये हर बात को जेंडर स्पेसिफिकेशन में कैसे डाल सकते हैं? क्या कोई इससे पहले इस यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का कोई पहले कोई कदम हमने देखा है ऐसा
कि जिसमें उन्होंने खवातीन को दबाया हो, मर्दों को आगे लाया हो, या खवातीन को सर्कुलर के अंदर मैं आपको एक लाइन पढ़ के दोबारा बता देती हूँ। लिखा हुआ है फीमेल स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू बी केयरफुल एंड लिमिट देमसेल्व्स इन जस्ट देयर क्लासरूम्स एंड डिपार्टमेंट कॉमन रूम्स। यानी सर्कुलर में खास तौर पे खवातीन को मुखातिब करते हुए कहा हुआ है कि आप अपने आप को महदूद रखें सिर्फ डिपार्टमेंट के कॉमन रूम्स के अंदर और क्लासरूम्स के अंदर तक। तो खवातीन का खुसूसी तौर पर जिक्र तो सर्कुलर में किया गया है। तो क्या हर्ज है, क्या हर्ज है, क्या हो गया है, क्या इसमें क्या क़यामत आ गई है? ये कोई घुटन और जबर वाली कौन सी इसमें बात आ गई है? यूनिवर्सिटी का कोई बैकग्राउंड मुझे बताएं ना कि इससे पहले कोई उन्होंने ऐसा किया हो। सर ये कोई मुझे बताएं, आप हमें सारों को तहकीक तफ्तीश करनी चाहिए, कोई पता करना चाहिए वहां का। सर आपने किया, कोई ऐसा आपको क्या ठीक है सर, आपने किया, आपको क्या पता चला? मुझे तो अभी सवाल मिले ना, मुझे तो अभी 15 मिनट पहले सवाल मिले हैं ना, 15 मिनट पहले सवाल मिले। आप क्यों इसको? सर इवन अगर वाकया भी हुआ है, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ठीक है, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, मेरा एक सवाल है। जब भी एक सवाल, जब भी कोई मामला आता है हम उसको उठा के जेंडर में डाल देते हैं। अच्छा, हाय खवातीन के साथ ज्यादती हो गई, हाय मर्दों ने, मर्द मेल डोमिनेट। अब एक मिनट कौन सी बात है? अच्छा ऐसी बात नहीं है, उनको नहीं पता आपके ख्याल में ये स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। बिल्कुल ठीक होगा फैसला। ओके ठीक है, एक मिनट प्लीज इजाजत दीजिएगा। मज़ीद साहब ये जो सवाल उठा है कि यूनिवर्सिटी में अगर ये बात हुई है साथ ना बिठाने की, सेग्रीगेशन की, तो इससे क्या बिगड़ता है? इसको क्यों इशू बनाया गया है? देखिए अलीना, ये बहुत पुराना माइंडसेट है और ये आज का नहीं है। हम कराची यूनिवर्सिटी में भी देखते रहे हैं, एक वाइस चांसलर आए थे, वो बाकायदा रूलर लेके देखते थे कि लॉबी में कितने फासले पर लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो मखलूत तालीम दे रही है या अलग अलग खवातीन और उनके अलग अलग है। अगर मखलूत जरिया तालीम है गोमल यूनिवर्सिटी में, तो ये सेग्रीगेशन, ये सिर्फ खवातीन, वो वुमेन को क्यों कहा गया है कि वो अपने कॉमन रूम में बैठे? ये मर्दों के लिए क्यों नहीं नोटिफिकेशन है कि जी मर्द जाके अलग अलग कॉमन रूम में बैठे? ये सोच है, ये हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा मारा जाता है, पिटाई की जाती है, एक ज़माने में ज़्यादा था। और सिर्फ फीमेल को नहीं, जो डिसिडेंट्स थे, जो डिसेंट करता था, उसके लिए भी ये चीज़ें रही हैं। तो हमारे यहाँ ओवरऑल ये पोलराइजेशन है, एक वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब। लेकिन ये हमेशा से जामियात ही ख़ास टारगेट रही हैं, जामियात में ही ये चीज़ें होती रही हैं हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ, हमारे यहाँ, मैं यहाँ का कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ अब तो ख़वातीन की इतनी ज़्यादा तालबात की इतनी ज़्यादा तादाद है कि कराची यूनिवर्सिटी में 70% ख़वातीन हैं और 30% मर्द रह गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में 80% ख़वातीन हैं, 80% तालबात हैं और 20% मर्द रह गए हैं। अब अब इस नोटिफिकेशन को पढ़े ना, क्या ये कहीं से कोई एकेडमिक वो चीज लग रही है? ये मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अलग कर दें, ऐसा करें कि गोमल यूनिवर्सिटी खवातीन कर दें, गोमल यूनिवर्सिटी मर्दों की कर दें, अलग अलग कर दें। पढ़ाएंगे एक साथ, वो बैठे एक साथ, लेकिन बाहर नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बाहर बैठ सकते? और ये सिर्फ खवातीन के लिए ये क्यों, तालबात के लिए ये क्यों है कि वो सिर्फ कॉमन रूम तक और क्लासरूम तक कन्फाइंड करते हैं? ये मर्दों के लिए क्यों नहीं है कि वो भी अपने आप को क्लास तक कर? ये जो इशू है, आप देखें ना, हमारे तालीम का म्यार देखें, हमारी अप्रोच देखें तालीम की। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो आपने बड़ी राइटली इसको पुट भी किया कि एक तो क्लासरूम्स के अंदर वो बैठे हैं, साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर क्यों नहीं बैठ सकते नियाजी साहब वो गैदरिंग्स में? दूसरी बात ये कि जब ये लोग पढ़ के यहाँ से बाहर निकलेंगे तब इन्होंने साथ ही नौकरियां करनी है, इन्होंने एक दूसरे को ही फेस करना है। देखिए अलीना, एक बात मैं एक ऐड कर दूं, देखिए मॉरल्स जो है ना, कहीं भी इस तरह की कोई इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो इंसिडेंट होता है, तो उसको बुनियाद बनाकर आप ओवरऑल वो नहीं करते। आप उस इंसिडेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं अगर कोई वाकया हुआ है। लेकिन जब आप हम और ये एक नोटिफिकेशन नहीं, मैं आपको BCO नोटिफिकेशन दिखा दूं, बिल्कुल अगर आप वो देखें
तो वो पर्टिकुलरली तालिबात को जो है ना उनको कन्फाइन किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो लगता है कि इजियर वे आउट है हमारे लिए। हमारे पैनल के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है इस सवाल से मुतल्लिक, लेकिन आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर इजहार कीजिएगा राय का। एक पर्सनल नोट के ऊपर मैं ज़रूर कंक्लूड कर जाऊँ, क्योंकि इस सारे मरहले से हम लोग निकले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ते हुए, सेग्रीगेटेड में भी और फिर को में भी। तो एक चीज़ तो वसूख के साथ कह सकते हैं कि जी इस तरह की पाबंदियों से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमने इस तरह के केसेस देखे हैं कि बिगाड़ पैदा होता है। और ख़ास तौर पर जब इसी माइंडसेट वाले जो ख़वातीनों हज़रात हैं वो बाहर आते हैं माशरे में और प्रोफेशनली काम करना शुरू करते हैं, तो फिर उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करें। तो जनाब इसी नोट के ऊपर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।